क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000, गुड्स सोल्ड टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000। तो सेम प्रोसीजर पहले करते हैं कि पहले फॉर्मेट इसका फटाफट से बना लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। फॉर्मेट होगा सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब पहला ट्रांजैक्शन है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, तो हम शॉर्ट में लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। तो असेट्स में कैश आ गया 25,000 और लायबिलिटी में ज़ीरो इम्पैक्ट, कैपिटल 25,000। सेकंड ट्रांजैक्शन है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम। अब यहाँ पर नाम आ गया है, इसका मतलब इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000। अब देखो, जब नाम है उधार है तो कैश पर इस ट्रांजैक्शन में ज़ीरो इम्पैक्ट होगा। असेट्स तो आ रही है, संपत्ति तो आ रही है बिजनेस के पास, क्या गुड्स आ रहे हैं, तो जिसको हम स्टॉक नाम से लिखते हैं। यहाँ ज़ीरो इम्पैक्ट, इस ट्रांजैक्शन में कितने के गुड्स आ रहे हैं, 10,000 के। ठीक, अब उधारी बढ़ रही है बिजनेस के ऊपर, लायबिलिटी, और उधार पर जब सामान खरीदते हैं तो उसको हम लिखते हैं क्रेडिटर्स। कितने की उधारी, जितने का माल खरीदा, 10,000, कैपिटल में ज़ीरो इम्पैक्ट। दो ट्रांजैक्शन होती, इसमें हम निकालेंगे अब न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन, इसका बैलेंस 25,000, इसका बैलेंस 10,000, यहाँ पर 10,000 और यहाँ 25,000। अब थर्ड ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। यहाँ भी अब नाम आ रहा है, यानी कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1800 फॉर ₹1500, यानी कैश पे तो ज़ीरो इम्पैक्ट है। अब सामान स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सामान जब बेच रहे तो जाएगा कितने का, कॉस्टिंग तो 1,800 रुपये की है, तो 1,800 रुपये से जिसको तुम बेच रहे हो सोहन, ये जो बंदा है, ये अब तुम्हारा डेटर है, तुम्हें पैसे ये देगा, यानी तुम्हारी असेट है 1,500 रुपये से, या आपने 1,500 में ही सामान इसको बेचा है। तो यहाँ पर आप असेट्स में कॉलम बना दोगे, यहाँ पर डेटर, यहाँ ज़ीरो इम्पैक्ट, यहाँ ज़ीरो इम्पैक्ट, यहाँ ज़ीरो इम्पैक्ट, यहाँ ये डेटर क्रिएट हो जाएगा 1,500 से, क्योंकि आपने 1,500 का इसको बेचा है। अगर आप LHS में देखोगे तो -300 आ रहा है, यानी RHS में भी इसको लिटर करने के लिए -300 होना चाहिए। तब देखो 1,800 का माल आपने 1,500 बेचा, तो 300 रुपये का आपको लॉस हुआ है, और जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी गेन, प्रॉफिट, इनकम, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब कैपिटल में ऐड होंगी, और जितनी भी इसके अपोजिट जो हैं, लॉस, एक्सपेंस, वो सारी चीज़ें कैपिटल में से माइनस होंगी। ठीक, अब इसमें से हमने इसको कर दिया माइनस। अब आती है दोबारा से न्यू इक्वेशन की बात। तो इधर न्यू इक्वेशन 25,000 प्लस 8,200 प्लस 1,500 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 24,700। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4 एंड लास्ट ट्रांजैक्शन है, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट किया था, यानी कि ये जो फर्म थी और यहाँ पर ओनर था
इस ओनर ने इसमें पैसा डाला तो उसको हमने कैपिटल बोला। अब इस फर्म में से कभी ओनर पैसा निकाल भी सकता है, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग। ठीक, तो ड्राइंग जो वो पैसा कम हो रहा है तो कैपिटल में से माइनस होता है, वो कैश में से या बैंक में से जहाँ से वो लेके जा रहा है वहाँ पर डिडक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ड्राइंग रुपीज़ 5000। तो कैश 5000 कम हो गया और कहीं पर कोई इम्पेक्ट नहीं है यहाँ पर, और कैपिटल में से 5000 कम हो गया। दो ट्रांजैक्शंस दो हो गई हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर फाइनल इक्वेशन। कैश बचा 20,000, ये आपका किसका कॉलम था, स्टॉक का, तो ये है आपका 8,200, ये आपका डेटर 1500, ये आपके क्रेडिटर 10,000, और ये आपके पास कैपिटल बची 19,700। आप वापस यहाँ पर अब सम अप करोगे, फॉर्मूला जो ऊपर था उसी को, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स में क्या क्या है, कैश है, स्टॉक है, डेटर है, लाइबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर और कैपिटल, कैपिटल के नाम से ये कैश और ये सारी चीज़ें 20,000, 8,200, 1,500, 10,000 और 19,700। इसको टोटल करो तो 29,700 इज इक्वल्स टू, ये भी 29,700। यहाँ पर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। अब यार ये कैमरा ऑफ हो जाता है। चलो आगे बात ध्यान दें।